So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज कुछ अलग तरीके का हम लोग का सेटअप है, कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और यदि ये पहले वाले से बेहतर हुआ तो हम लोग की क्लास अब इसी तरीके से होगी। ठीक है, अगर तुम्हें मज़ा आया ऐसी क्लास में तब ठीक है, वरना फिर से हम लोग अपने बोर्ड पर चलेंगे और बोर्ड पे वही चॉक और मार्कर से बातों को समझेंगे। ठीक है, तो आज ये एक्सपेरिमेंट है तो बताना कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से अपनी अब हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। आज से 2 दिन की पर्याप्त छुट्टी इंजॉय किए होगे अच्छी तरीके से। अब वापस से अपने हाफ ईयरली का जो टारगेट है उस पर जुटना है। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपनी हम फोटो थोड़ा सा कॉर्नर में ले जाएंगे। इतना सफिशिएंट रहेगा। अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और हमारे इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तुम अपने आसपास काफ़ी चीज़ें देखते होगे। ठीक है, उसमें से कुछ सॉलिड रहते हो, कहते हो ना ये सॉलिड है। कुछ चीज़ें लिक्विड बोलते होगे, जैसे पानी हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, इसको तुम लिक्विड बोलते होगे। और गैस में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो वाटर वेपर निकलता है उसको सब क्या बोलोगे कि सर ये गैसेस स्टेट का है। सर सॉलिड में नहीं बताया, सॉलिड में एग्जांपल, तो सॉलिड में एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा जैसे चेयर, जैसे टेबल, बस, ट्रक, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो 3 स्टेट्स में होती हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, और इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा ध्यान अब अपनी इन स्लाइड्स पे जो तुम्हारे मोबाइल पे आएंगी उस पर देना है। ठीक है, लिखने पर ध्यान नहीं देना, लिखना तुम्हें बाद में है, पूरा जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब लिखना स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने है वो है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब ये समझ लो ओवरव्यू है अपने इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें देखना क्या क्या है। तो पहला है व्हाट इज मैटर, दूसरा है व्हाट डज मैटर कंटेन। यदि हमें पता चल जाए कि मैटर क्या होता है तो हमें पता करना है कि मैटर में क्या क्या होता है, मतलब मैटर किससे बना होता है। ठीक है, पहला ये क्लियर करेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, और दूसरा ये क्लियर करेंगे व्हाट डज मैटर कंटेन, मतलब मैटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तीसरा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर किन किन स्टेट में हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, किन किन स्टेट्स में। तो मेनली 3 स्टेट्स में हमें पढ़ना है। पहला है सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैसेस स्टेट, मतलब 3 टाइप्स के हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हमें इस अपने क्लास 5th में पढ़ना है। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा होता है, तो और भी होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है इस अपने चैप्टर में वह है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथा टॉपिक पढ़ना है चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि हम अपने जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बना सकते हैं, लिक्विड से गैस कैसे बना सकते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड कैसे बना सकते हैं, मतलब कि चेंज कैसे हम ला सकते हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, क्लियर बात है, समझ रहे हो। पांचवा हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस। पांचवा क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस क्या होता है। छठवां मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, और सातवां फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। मेनली हमको यही 7 टॉपिक क्या करना है, इस उसमें अपने इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है, लगभग 2-3 वीडियो लगेंगे,
तो आज कुछ टॉपिक होगा, फिर कल दूसरा टॉपिक होगा जो बचे हुए रहेंगे, और फिर एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से तैयार हो तुम। अपनी मोबाइल को अपने, अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो हेडफोन को लगा करके बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करो अपनी स्लाइड। अभी कुछ लिखना नहीं, लिखना बाद में है। ठीक है, लास्ट जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब एक एक स्लाइड लिखना। ठीक है, चलते। पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, मैटर आखिर क्या होता है। तो यहां पर जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। क्या लिखा है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर हर वो चीज है, मैटर हर वो चीज है जिसके पास मास है, जिसके पास मास है। मास का मतलब समझो जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैटर हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वह कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, कुछ जगह घेरता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले, यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। पर्सन, जैसे ये पर्सन दिया हुआ है, तो ये पर्सन का कोई मास होगा? बिल्कुल होगा। पर्सन का मास मतलब पर्सन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब पर्सन के अंदर मास है। और ये क्या किया है, एक स्पेस ऑक्युपाई किया है। देखो ये कौन सा स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो इस चेयर का स्पेस ऑक्युपाई किया है। इसका पैर देखो यहां पर आया है, इसका मतलब ये पर्सन जो है ये स्पेस ऑक्युपाई किया है और इसका मास भी है। इस वजह से इस पर्सन को हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर हर उस चीज को हम बोलेंगे जिसका कुछ मास है और वह कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है। सिंपल सी डेफिनेशन है। दो शर्तें होनी चाहिए। पहला कि वह कुछ, उसका कुछ मास हो, मतलब कुछ वो पार्टिकल से मिलकर बना हो, और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे। यहां पर देखो ग्लासेस की बात किए हैं, तो ये जो ग्लास लगाया है, जो चश्मा लगाया है, तो वो क्या है, उसका कुछ मास है भाई, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा स्पेस ऑक्युपाई किया है, इनके आंखों का स्पेस ऑक्युपाई किया है। बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफी है, डेस्क है, चेयर, कैट, क्लाउड, सन, प्लांट, ये सब क्या है, इनके पास कुछ ना कुछ मास है। मास का मतलब ये समझ लो वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और दूसरा, उनके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स उनके अंदर मौजूद हैं। और दूसरा स्पेस ऑक्युपाई है, मतलब कुछ जगह घेरे हुए। तो ये सब क्या होंगे, ये मैटर होंगे। तुम कहोगे सर इसका मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई देती हैं सबके सब मैटर है, तो बिल्कुल मैटर है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि हमें एक ख्याल आया है, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, थिंक कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, थिंक कर रहा हूं, तो क्या सर ये थिंक मैटर होगा क्या? ये क्या थिंक मैटर होगा क्या? जो थिंकिंग हमारी चल रही है वो मैटर होगा? भाई ये कोई जगह घेरा हुआ है, तो हाँ जगह घेरा हुआ है, लेकिन हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का जगह घेरा हुआ है, लेकिन उसे हम दिखा नहीं सकते हैं सामने वाले को। जगह भले घेरा हुआ है लेकिन सामने वाले को दिखाना भी तो जरूरी है। हम कुछ सोच रहे हैं लेकिन ये सामने वाला नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हो? तो थिंकिंग क्या होगी, थिंकिंग ये पास मास भी नहीं है और ये कोई स्पेस ऑक्युपाई, कोई फिजिकल स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। भले तुम्हारे दिमाग का स्पेस ऑक्युपाई किया है लेकिन सामने वाले को दिखा नहीं सकते हो। इस वजह से थिंकिंग क्या है, ये जो थिंकिंग है ये तुम्हारा मैटर नहीं होगी। ठीक है, बाद में कॉपी में वही लिखना जो स्लाइड्स में है, वापस से हम जो ऊपर ऊपर लिख रहे हैं उसे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए? जो भी तुम्हारे सोच विचार रहते हैं वो तुम्हारे मैटर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसका कुछ मास और उसका कुछ स्पेस ऑक्युपाई नहीं होता। जैसे ऑनेस्टी कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार होना, ईमानदार। तो ईमानदार क्या मैटर है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमानदार जो है वो एक क्वालिटी होती है और क्वालिटी हमें फिजिकल रूप से नहीं दिखाई देगी। भाई इसका कुछ मास नहीं होगा, ये दिखती थोड़ी ना है। ऑनेस्टी दिखती है क्या कि हम चौराहे से जा रहे हैं, करेली चौराहे से, और हमें ऑनेस्टी दिख गई, हेलो ऑनेस्टी बोलने लगे, ऐसा तो होता नहीं। ऑनेस्टी तो इंसान के अंदर होती है जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती। ठीक है, समझ गए? तो मैटर क्या होगा, हम हर उस चीज को बोलेंगे जिसके पास मास हो,
मतलब वो पार्टिकल से मिलके बना हो, बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हों, और दूसरा क्या है, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे। अब हमें लग रहा है कि मैटर क्या होता है तुम समझा दोगे, इसकी डेफिनेशन भी याद हो गई होगी कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। अब इसके आगे चल रहे हैं। व्हाट डज मैटर कंटेन? व्हाट डज मैटर कंटेन? अभी बात हुई ना कि जो मास होता है, मास का मतलब उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, और स्पेस ऑक्युपाई मतलब वो कुछ जगह घेरे हुए हैं। ये तो मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब हमें पता करना है कि व्हाट डज मैटर कंटेन, मतलब कि हमारा जो मैटर है उसके अंदर क्या होता है, उस मैटर के अंदर क्या होता है। मैटर मतलब समझ गए ना, कहते हैं ना कोई मैटर हो गया है, वो मैटर नहीं है। यहां पर मैटर है हमारी चेयर, टेबल, कॉफी, और हमारा ग्लासेस, और क्लाउड, सन, ये सब मैटर हैं। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसको मैटर बोलेंगे। क्लियर है ना? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे मैटर होते हैं, बहुत ध्यान से समझो, जो भी हमारे मैटर होते हैं, मैटर जो हम अपने आसपास देख रहे हैं जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है, ठीक है, तो वही मैटर क्या है, वो किससे मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे मैटर, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, चेयर। चेयर मैटर है, चेयर मैटर है, क्यों मैटर है, क्योंकि उसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई किया है। तो वो जो चेयर है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसी छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, अ ड्रॉप ऑफ वाटर में कंटेन सम मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक जो ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, जो एक छोटी सी बूंद होती है पानी की, उसमें कह रहे हैं मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यदि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें पता चलेगा, अरे ये तो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो मैटर है। मैटर जो होता है वो उसके अंदर कई सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हम जितनी भी अपने आसपास चीजें देखते हैं वो यदि मैटर है तो उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस बिलियंस में मॉलिक्यूल्स होंगे और उसी से मिलकर वो बना होता है। These particles cannot be seen by naked eye, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करता है, चीजों को जूम कर देता है, एक्स्ट्रा जूम कर देगा, तो हमें चीजें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग जाने कि मैटर आखिर बनता किस चीज से है। तो मैटर छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक छोटी सी ड्रॉप वाटर में, एक छोटी सी वाटर की ड्रॉप में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर बात? और इन पार्टिकल, इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब देखो यहां पर दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। मॉलिक्यूल्स तुम समझ गए, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मैटर के जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट आया है, इस दो कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये फर्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हारा सेकेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मान लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ले लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल के बीच में। ये मान लो दो मॉलिक्यूल हमने ले लिया है, यहां पर फिगर अच्छा बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा से ले लेते हैं। यहां पे दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगा, इनके बीच में जो स्पेस होगा उसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। क्लियर बात? अब यहां पर देख रहे हैं ये सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एक मॉलिक्यूल्स ये, एक मॉलिक्यूल्स ये, देखो सॉलिड लिखा हुआ है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं है, अगर है भी तो ना के बराबर है।
ठीक है, अगर है भी इनके बीच में स्पेस तो वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। देख रहे हो ये सब क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो या तो नहीं होता है और होता भी है तो बहुत कम होता है। क्लियर बात, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कॉन्सेप्ट क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ गए। देखो लिक्विड्स में, लिक्विड के जो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा दूर दूर हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, जगह। यही गैस में हम देखेंगे तो गैस में बहुत ज्यादा ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। क्लियर बात। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होगी उसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि यदि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल दूसरे फोर्स लगाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल पहले पे फोर्स लगाएगा, एक दूसरे से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा जो पहले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स चल रहा है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि भाई पार्टिकल्स पास पास में हैं। अगर पार्टिकल्स पास में रहेंगे, भाई दो इंसान पास में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा सा दूर होंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा कम होगा। और यदि बहुत ही ज्यादा दूर होंगे, ये वाला केस, तो यहां पर फोर्स अप्लाई बहुत ही कम होगा। बात को समझो। अगर पर्सन्स, फोर्स मतलब समझ लो लड़ाई झगड़ा, फोर्स मतलब ऐसा समझ लो लड़ाई झगड़ा। अगर पार्टिकल्स पास में रहेंगे मतलब पर्सन एकदम पास में है, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, खूना खच्चर हो सकता है, मारपीट। लेकिन लिक्विड में देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हैं, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई जो होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड। गैस में हमारे जो पर्सन थे, जो हमारे पार्टिकल्स थे, वो और ही दूर हो गए, बहुत ही दूर हो गए, तब यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा, ठीक है। यहां पर फोर्स अप्लाई जो होगा, यहां पर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, एक दूसरे को जो पीट रहे थे ये लोग, वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब दूर हैं और इनके पास मिसाइल या फिर AK-47 तो है नहीं कि दूर से ये लोग मार देंगे, ठीक है। इनको बस हाथ पैर चलाना था अपना, तो हाथ पैर इसमें ज्यादा चला पाएंगे, इसमें थोड़ा कम चला पाएंगे और इसमें बिल्कुल ही कम चला पाएंगे गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो समझ गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। किसमें ज्यादा किसमें कम होगा ये हम इस स्लाइड में समझा चुके हैं। आगे चलते हैं, सॉलिड्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टेट्स ऑफ मैटर को लेंगे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हमें पढ़ना है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इन 3 को पढ़ना है बस। तो एक एक को हम बुलाते हैं कि भाई साहब तुम आ जाओ, जैसे वाईफाई स्कूल में होता है ना, एक एक को बुलाते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड्स को बुलाए हैं और सॉलिड से हम पूछ रहे हैं भाई साहब अपनी 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 खासियत बताना शुरू करो कि तुम औरों से कैसे अलग हो। तो ये कह रहा है पहले, सबसे पहले तो हमारा डायग्राम देख लो। हमारा क्या देख लो, डायग्राम देख लो। सॉलिड स्टेट लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या, सॉलिड स्टेट। तो हमने कहा ठीक है, देख लिए सॉलिड स्टेट को। कहा पहला पॉइंट पढ़ लो, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। मतलब कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, टाइटली पैक्ड हैं। मतलब बीच में कोई भी हम हवा नहीं छोड़े हैं, एक दूसरे से एकदम अच्छे से जुड़े हैं, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हैं। भाई साहब अच्छे से जुड़े हैं मतलब इनके बीच में प्रेम बहुत है, इनके बीच में प्रेम बहुत है। भाई जब एकदम पास पास रहेंगे तो प्रेम होने की गुंजाइश भी रहती है और लड़ाई की भी गुंजाइश रहती है, ठीक है।
तो ये क्या कह रहे हैं, हम एकदम पास पास में हैं, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है भी तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। अब बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लड़ाई झगड़े होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी यहां पे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे हाई रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पास पास में हैं। ठीक है, समझ गए। देखो दूसरा पॉइंट यही लिखा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा क्योंकि पास पास हैं, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। क्लियर बात। तीसरा, नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये तो पहले वाले पॉइंट से ही क्लियर हो गया था कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं रहेगी। ठीक है, ये तुम्हें सॉलिड स्टेट का मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आए तो एकदम पास पास बना देना ऐसे। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बिल्कुल मत छूटने पाए, तब वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम रहेगा। देयरफॉर सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इस वजह से सॉलिड शेप जो हमारे सामने होता है, जो सॉलिड मैटर होता है, उनका शेप फिक्स्ड होता है। भाई इस गट्ठर को तुम कहीं भी फेंक दोगे तो इसी तरीके से तो रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो इनका जो शेप रहेगा वो फिक्स रहेगा। देखो बात ध्यान रखो, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, कि सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप होता है, जितने भी सॉलिड मैटर हैं उनके पास फिक्स्ड शेप रहेगा और फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, इनको तुम फेंकोगे टूट सकता है, लेकिन इनका शेप ये नहीं कि ये इनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे चेयर एक सॉलिड मैटर है, इसको तुम फेंको तो टूट सकती है, लेकिन इसके जो मैटर है उसका शेप फिक्स रहेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरीके से हमारे रहेंगे। ठीक है, मतलब एक फिक्स शेप रहेगा, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आने पाएगा। तो सॉलिड्स जो होता है, अगर देखा जाए कि कौन कौन सा पॉइंट हमने देखा, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा रहता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और फोर्थ पॉइंट पढ़े कि इनका जो शेप होगा और वॉल्यूम होगा, दोनों का दोनों फिक्स्ड होगा, शेप भी फिक्स्ड और वॉल्यूम भी फिक्स्ड। यहां पर ये जो फिगर है इसको देखो जरा, इसको थोड़ा सा इरेज करें हम, जो भी कलाकारी किया गया है यहाँ पे। हाँ, ये देखो। ठीक है, तुम्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल्स देखो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, यदि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा वाला पकड़ ले रहा है। ठीक है, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, दूर नहीं जाने दे रहा है दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो ना सॉलिड स्टेट का। अभी देखो लिक्विड स्टेट का तुमको दिखाएंगे और गैसेस स्टेट का दिखाएंगे, तो उनमें बहुत आजादी है इधर उधर घूमने की। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्लियर हो गया। अब आते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट का ये देख रहे हो, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल हैं और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है भाई। ठीक है, जैसे हमारे सॉलिड स्टेट में नहीं थी, इन मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो वही देखो पहला लिखा है, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से एकदम जुड़ के पैक्ड नहीं है। देख रहे हो तुम, थोड़ा सा गैप है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अब भाई साहब थोड़ा सा दूर हो गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिस तरीके से सॉलिड में बहुत ज्यादा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहेगा, लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस अब कम हो गए क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गए। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट, मतलब इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ जाओ, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस।
ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में तुम देख रहे हो कि स्पेस है। चौथा, देयरफॉर लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्या मतलब हुआ समझो। वॉल्यूम फिक्स होता है मतलब जितने पार्टिकल्स ये हैं, यदि हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में, तब इतने ही पार्टिकल्स उसमें रहेंगे, पार्टिकल्स कम नहीं होंगे, लेकिन शेप जो होगा वो बदल जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल एक लेते हैं। लिक्विड हमारा है, बहुत ध्यान से देखो, लिक्विड हमारा मान लो एक जग में है। अच्छा नहीं बना भाई, इरेज करो, सुविधा उपलब्ध है तो। ये हमारा क्या है, ये जग है, जग की हैंडल है ये। ठीक है, ठीक है, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है लेकिन बस समझो। और इसके अंदर क्या है हमारा, ये वाटर है। ठीक है। अभी इसका शेप क्या है, इस वाटर का शेप क्या है, अगर तुम देखोगे तो वो जग के आकार का है। जो हमारा जग है उसका शेप लिए हुआ है ये वाटर। लेकिन जैसे ही इसे हम मान लो एक कटोरी में ट्रांसफर कर दिए, कटोरी में ट्रांसफर कर दिए, तो ये कटोरी क्या होगी, पानी से भर जाएगी। अब ये वाटर जो है, जो लिक्विड था हमारा, अब ये किस चीज का शेप ले लिया, तो ये शेप ले लिया हमारे कटोरी का। मतलब कि हमारे लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अब इस कटोरी को, यदि कटोरी के मॉलिक्यूल्स को, कटोरी का जो पानी है, यदि हम इसको अपने थाली में डाल लें, जो हमारी बड़ी सी थाली होती है, ठीक है, थाली में डाल लेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। ठीक है, मतलब शेप फिक्स्ड नहीं है, शेप चेंज हो रहा है बार बार, लेकिन हमारा वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम का मतलब जितने पार्टिकल्स इसमें थे उतने ही पार्टिकल्स इसमें आएंगे और उतने ही पार्टिकल्स इसमें आएंगे। मतलब पार्टिकल फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब पार्टिकल्स हमारे उतने ही हैं, लेकिन शेप चेंज होगा। सॉलिड में क्या हो रहा था, शेप भी फिक्स्ड था, वॉल्यूम भी फिक्स्ड था। उसको हम कहीं पर भी फेंकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में फेंकेंगे, शेप वैसा का वैसा ही रहेगा और हमारा वॉल्यूम भी वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन लिक्विड में होता है कि वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लेकिन शेप चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसके भी डायग्राम को जरा देख लो, क्या कर रहा है ये, तो देख रहे हो इसमें मूवमेंट है, लेकिन थोड़ा सॉलिड से ज्यादा है। सॉलिड क्या था, वो तो अपने आप में जुड़ा हुआ था, लेकिन लिक्विड की जब हम ये डायग्राम देख रहे हो ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट है। क्लियर बात। अब आगे चलें, गैसेस स्टेट बड़ा मजेदार है वो तो। गैस, अब गैस के पार्टिकल्स तुम देख लो कितने दूर दूर है, एक पार्टिकल्स यहाँ तो एक पार्टिकल्स यहाँ, यहाँ बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर। तो मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कौन कहां पर है कुछ पता नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाता है, लड़ाई झगड़ा कार्यक्रम होता है, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके पास कोई AK-47 या फिर मिसाइल नहीं है कि दूर से मार देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स काफी कम होता है क्योंकि ये दूर होते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी मच। इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, दिखाई ही दे रहा है। Therefore, gases neither have fixed shape nor volume. अब गैस के पास ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, इनको ट्रांसफर करोगे दूसरे वेसल में तो उसका आकार ले लेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में उड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है और शेप भी फिक्स्ड नहीं है। ये शेप अपना चेंज करते रहते हैं और वॉल्यूम भी चेंज करते रहते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं। समझे, पहला पॉइंट है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड हैं, बहुत ही ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से। दूर रहेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम होगा,
और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होगा। स्पेस मतलब इनके बीच में जो जगह है तो वो बहुत ही ज्यादा है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इतनी तेजी से मूवमेंट करते हैं कि इनका ना शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। बात समझे? अब देखो जरा इनके डायग्राम को देखो जरा, ये देखो कितनी तेजी से इनका मूवमेंट चल रहा है। देख रहे हो इनके पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसको तुम ट्रांसफर करोगे दूसरे ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफर जब तक करोगे तब तक एक आध पार्टिकल्स निकल करके पड़ोसी के यहां पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? इस वजह से जो गैसियस स्टेट के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी कम होगा, और मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। आई थिंक सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आ गया होगा। सॉलिड्स में हमने ये देखा कि उसका शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। लिक्विड में देखें कि शेप फिक्स्ड नहीं है, शेप चेंज हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट में लिक्विड ट्रांसफर करते समय, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड था। गैसियस में देखें कि ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही शेप फिक्स्ड है, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, और मूवमेंट बहुत तगड़ा है। आगे चलें, चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज कैसे लाएंगे? भाई 3 स्टेट देख लिए, पहला सॉलिड देखे, दूसरा लिक्विड देखे और तीसरा गैस देखे। अब हम देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बना सकते हैं और लिक्विड से गैस कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर देखो एक फिगर हमने डाला हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ वाटर करके। यहां पर पहले सीन, दूसरा सीन और तीसरा सीन। पहला सीन हमारा क्या दिखा रहा है कि आइस सॉलिड स्टेट में है। आइस किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसको क्या कर दो तुम, गर्म कर दो। इसको या तो बाहर धूप में छोड़ दो या तो इसी के नीचे गैस जला दो। और हम लोगों ने स्प्रिट लैंप देखा है, संडे को हम लोग का एक प्रैक्टिकल हुआ था जिसमें हम लोग इसके नीचे स्प्रिट लैंप लगा दिए थे। तो वो क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मतलब यदि सॉलिड को गर्म करोगे, सॉलिड को हीट दोगे, तब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। और लिक्विड को और हीट दोगे तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड से जब लिक्विड बनाना हो तो हीट कर दो, लिक्विड से गैस बनाना हो जिसको वेपर भी कहते हैं तो उसको हीट कर दो। अब हमको वापस चलना है, ठीक है, अब हमको उल्टा चलना है। तो गैस से यदि लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड बनाना है तो उसको कूल कर दो। उसको क्या कर दो? कूल कर दो। और लिक्विड से यदि सॉलिड बनाना है तो वापस से उसको कूल कर दो, फ्रीजर में रख दो और कूल हो जाएगा, एकदम बर्फ बन जाएगा। तो यही है हमारा चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। कितना आसान है ना यदि फिगर सामने होता है। ठीक है, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग चीज लाया गया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो समझ रहे हो कि किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड हमने चेंज किया गर्म करके। सॉलिड को गर्म कर दोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को गर्म कर दोगे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो? और वापस हमें कहानी लानी है तो वाटर वेपर को ठंडा कर दो तो चेंज हो जाएगा किसमें? हमारे लिक्विड स्टेट में। और वापस से लिक्विड स्टेट को यदि हम क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे तो वो आइस बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए? तो थैंक यू, स्लाइड आ गई। इसका मतलब आज का बस इतना ही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यदि एक बार देख लें तो सबसे पहले साइंस चैप्टर 4 आया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद क्या क्या हमें पढ़ना था आज, मतलब क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो देखा हम लोगों ने। मैटर के बारे में जाना, तो जो भी चीजें हमारे आसपास रहती हैं, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं जिसका मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर में क्या होता है, तो मैटर में टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और एक मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में पढ़े तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं।
सॉलिड्स में देखें कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, इस वजह से यहाँ मूवमेंट की गुंजाइश बहुत ही कम है, ना के बराबर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग लिक्विड में आए, तो लिक्विड में देखें कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम है सॉलिड कंपैरिजन में। इस वजह से इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिर गैसियस स्टेट में आए तो गैसियस के मॉलिक्यूल्स तो क्या ही कहने, ये काफी मूवमेंट करते हैं और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम होता है। इस वजह से इनका वॉल्यूम ना ही फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स्ड होता है, दोनों ही फिक्स नहीं होता है। इसके बाद हम लोग चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर लास्ट स्लाइड में देखें, जिसमें हम लोग जाने कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो स्लाइड्स में लिखा हुआ था उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, प्लस शाम को अब जितना भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, अब अपनी बुक देखोगे तो जो चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर यहां तक चीजें हो गई हैं, तो शाम को रीडिंग करना और तुम समझाना अपनी बुक का, और जहां दिक्कत होगी शाम को हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में अब थोड़ा सा एक मिनट अपने आप को थोड़ा सा सामने लाते हैं भाई, अपने आप को सामने ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा और हाँ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग एक नई तरीके से पढ़ाई किए। ठीक है, तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस है बताना। तो अपने इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।